गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, यहाँ पर साउथ पे अब रोज़ भी बारिश हो रही है। हालांकि ज़ोर से ही हो रही है, सुबह शाम दोनों वक्त बारिश आ रही है। तो इस बारिश के सीज़न में ऐसे कौन से वेजिटेबल्स है जो आप लगाओगे तो जल्दी ग्रो हो जाएंगे और बहुत हेल्दी रहेंगे। और इस सीज़न में अब इन प्लांट्स को कोई भी फर्टिलाइज़र डालने से बचना, मतलब बारिश में भी काफ़ी मात्रा में नाइट्रोजन रहता है, तो फर्टिलाइज़र की कोई ज़रूरत नहीं रहती। हाँ ठीक है, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इन गमलों में अगर बारिश का पानी आ जाए तो उस पानी को उस गमले में ना रहने दे, यानी कि ड्रेनेज होल्स का आप ध्यान रखें। जैसे कि यहाँ पर मेरे इतने सारे प्लांट्स हैं, इनमें कोई भी कौन से भी गमले में पानी नहीं ठहरा है। मेरी जो सॉइल है, पॉट्स की जो प्लांट्स का सॉइल है वो बहुत कॉम्पैक्ट है। जैसे ही पानी आता है इनमें तो ड्रेनेज होल से निकल जाता है। तो आपके पॉट्स के जो ड्रेनेज होल्स प्रॉपर रहने चाहिए। अब जैसे कि ये हैंगिंग प्लांट्स है, आप देख पा रहे हैं, अब रिसेंटली बारिश ही सुबह ही हो रही थी, तो इनमें से कहीं पॉट में पानी नहीं ठहरा है। हालांकि मिट्टी तो गीली है, लेकिन ड्रेनेज होल्स बराबर रहने की वजह से सारा एक्सेस वाटर निकल जाता है इजीली। ठीक है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें रेनी सीजन में। अदरवाइज कौन से वेजिटेबल्स के प्लांट है जो जल्दी ग्रो हो जाते हैं। आप अगर नर्सरी से पौधा लाके डालते हो तो, या फिर अगर आप बीज से ग्रो करते हो कोई भी वेजिटेबल्स, तो जल्दी ही पनक जाता है और वेजिटेबल्स भी जल्दी लग जाते हैं। तो मेरा किसी का स्पेशल डिमांड था कि मैं आपके जो गार्डन में वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं उनको आप दिखाइए। तो चलिए आप देखते हैं मेरे गार्डन में आज कौन से ऐसे वेजिटेबल्स के प्लांट हैं जो फटाफट से ग्रो हो रहे हैं और फ्रूटिंग भी कर रहे हैं। वो तो बने रहिए मेरे चैनल में आईबी गार्डन। अगला पौधा ये, अब मैं जैसे कि धूप बहुत थी बेंगलोर में, तो मैंने जितने भी टमाटो के जार थे मैंने सब निकाल लिए। फिर इन ग्रो बैग्स में नई मिट्टी डाली और अब यहाँ पर मैंने टमाटो के सीड्स डाले हैं। टमाटो के स्लाइसेस करके ऐसे ही मिट्टी में डाल दिया है। अब आप देख पा रहे हैं टमाटो की छोटे से सीडलिंग्स चालू हो गए हैं ग्रो होने के लिए, और थोड़े दिन के बाद इस तरह प्लांट होना चालू हो गया होगा। टमाटो के मैंने ऑलरेडी ढेर सारे टमाटोस हार्वेस्ट कर दिया, लेकिन वो जब गर्मी का मौसम था तब मैंने उस मिट्टी को पूरा निकाल लिया। सूख गए थे ऑलमोस्ट, बहुत सारे लिए तो थे टमाटोस लेकिन सूख गए थे। अब नई इन ग्रो बैग्स में फिर नया गमले में मैं ग्रो बैग्स में फिर टमाटोस के सीड्स डाली हूँ। अभी उगना चालू हो गया है। विदिन 2 मंथ्स में मैं टमाटोस हार्वेस्ट कर लूँगी। और साथ ही साथ मेरे ग्रो बैग्स में ये मैंगो के प्लांट है, छोटे सैपलिंग्स है। एक तो ये है और एक यहाँ पर है, देख पा रहे हैं काफ़ी बड़े हो गए हैं। इस ग्रो बैग में कम से कम 3 से 4 मैंगो के सैपलिंग्स हैं। अभी देखती हूँ इस सीज़न में तो आम नहीं लगेंगे, लेकिन अगर ये इसी तरह से फास्ट ग्रो होते रहेंगे तो मैं इसे कोई भी खाली जगह हो जहाँ पर रहती है लैंड साइड में, वहाँ पर लेके जाके इन आम के छोटे सैपलिंग्स को डाल दूँगी। फिलहाल इनकी ग्रोथ देखिए कितने फ्रेश पत्ते हैं इसके, आम के पत्ते। जैसे ये अब आम का सीज़न तो चल रहा है, लेकिन बारिश के वक्त ये और भी ज़्यादा बूस्ट होते हैं आम के पौधे। देख पा रहे हैं कितने फ्रेशली ग्रो हो रहे हैं आम का छोटा सा सैपलिंग। फ्रेंड्स, अब मैंने रिसेंटली यानी कि 3 महीने हुए हैं, मैंने इस एक रेक्टेंगल वाला बड़ा सा गमला है ये, इसके अंदर मैंने ऑर्गेनिक चिली का जो बीज रहता है वो ही डाला है, ना कि पौधा डाला है। तो आप देख पा रहे हैं इन चिली के पौधे में ढेर सारी मिर्चियाँ लग रही है, और ये देखने में कितनी अच्छी है, बिल्कुल तीखी नहीं होती है और ऑर्गेनिक चिलीज है ये। देख पा रहे हैं आप ढेर सारी चिलीज लग रही है। तो अब इसके बारे में बात करती हूँ। अगर धूप ज़्यादा रहती है तो मैं दिन में 2 बार पानी डालती हूँ। सुबह में तो पानी डालती हूँ और शाम को मैं इस पर सिर्फ स्प्रे करती हूँ, पत्तों पर पानी का छिड़काव स्प्रे करती हूँ। इसकी वजह से ये प्लांट ताज़ा रहता है। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो मैं ज़्यादातर
बनाना के जो पील्स, बनाना के जो छिलके रहते हैं उनका ही पानी का इस्तेमाल करती हूँ। एक तो वो ऑर्गेनिक तरीका रहता है फर्स्ट थिंग, और मैं केमिकल फर्टिलाइज़र ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ वो हार्मफुल रहते हैं वेजिटेबल्स के प्लांट के लिए ज़्यादातर। ठीक है, तो हमेशा मैं केले के छिलके का ही फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। आप देख पा रहे हैं कितना फ्रेशली ग्रो हो रहा है ये चिली लीव्स का प्लांट, चिलीज का प्लांट। और चिलीज़ देखिए एकदम ऑर्गेनिक चिलीज़ है और ये तीखी भी नहीं है, स्वाद में भी बहुत अच्छी है। ऑलरेडी मैंने बहुत बार हार्वेस्ट कर चुकी हूँ। और मैंने यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2-3 चिली ऐसी है जो मैंने पौधों पर ही इस तरह छोड़ के रखा है। वो इसके लिए कि फिर अगर फिर से मैं पौधा लगाना चाहती हूँ चिलीज, तो इनके बीज ही मुझे काम आएंगे लगाने के लिए। तो चलिए देखते हैं अगला वेजिटेबल का प्लांट। मेरा अगला पौधा है ये एकदम फ्रेश नीम के पत्ते। हालांकि बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं, लेकिन इसके कुछ टिप्स रहते हैं करी लीव्स को ग्रो करने के लिए। कोई भी इसके अंदर पेस्ट नहीं है, कोई मिलीबिग्स या फिर कोई स्पाइडर मिट्स, इनका कोई भी अटैक नहीं है इस मीठा नीम यानी कि करी लीव्स का प्लांट। तो सबसे पहले इसकी सॉइल के बात करते हैं। तो इसके अंदर मैं हमेशा खट्टी छाछ का इस्तेमाल करती हूँ। वो इसके लिए कि जब भी आप मीठा नीम लगाओ तो इसकी जो मेन फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है वो है छाछ। जी फ्रेंड्स, छाछ जो बहुत ही खट्टी हो, 2-3 दिन तक आप ऑब्जर्व कर उसे कहीं स्टोर करके रख दीजिए, खट्टी होने दीजिए। फिर आप जाके आपके मीठा नीम पर यानी कि करी लीव्स पर आप डालिए। आप डालते ही जैसे एक मैजिक आपको दिखाई देगा, इमीडिएटली इस तरह से इनके लीव्स बूस्ट होने लग जाएंगे। तो आप भी ट्राई कीजिए, फिर आप कमेंट्स में मुझे मैसेज ड्रॉप कर देना कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है। आप आज ही ट्राई करके देखिए, खट्टी छाछ डाल के देखिए, इमीडिएटली ये ग्रो होना चालू हो जाएगा। और इसके अंदर मैंने कहीं स्नेल्स नज़र आ गए थे, तो मैं हमेशा मेरे सारे गमलों में इस तरह के कुकुम्बर के पीसेस रखती हूँ और वहाँ पर ऑब्जर्व करती हूँ कोई स्नेल्स का अटैक तो नहीं है इस पर। देख पा रहे काफ़ी हद तक स्नेल्स का अटैक कम हो चुका है। अब मेरे सॉइल में स्नेल्स जो है थोड़े कम हो गए हैं। मैं डेली इस तरह के कुकुम्बर के पीसेस रख देती हूँ तो वो क्लियर हो जाता। तो ये मेरा करी लीव्स का प्लांट काफ़ी फ्रेश है, एकदम ऑर्गेनिक। और इसकी खुशबू की तो क्या कहना, इसका सेवन करने से डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है, आपके हेयर फॉल में काफ़ी कंट्रोल रहता है और स्किन के लिए भी बहुत गुणकारिक होता है करी लीव्स। मेरे गार्डन में अगला प्लांट जो है, गेस कर पा रहे हैं आप? जी हाँ फ्रेंड्स, ये है करेला। आप सोचते होंगे इसे मैं क्यों इस तरह कवर में डाली हूँ, बिकॉज ये जो स्ट्रिंग जाती है ना, मतलब करेले की जो ये स्टेम हो बहुत नाजुक होती है। तो मैंने इस तरह का एक पॉलीथीन कवर को पैक करके इन करेलों को इसके सपोर्ट में छोड़ दिया है, ताकि अच्छी ग्रोथ भी हो जाएगी और इस स्टेम पर ज़्यादा बल्क नहीं होगा इस तरह से। तो इसकी बात करूँ तो मैंने इसे सिर्फ सीड से ही ग्रोया है, कोई भी बेबी मतलब सैपलिंग्स लाके नहीं ग्रो किया है। सीड्स मैंने डाले थे करेला के, और ये भी मैंने ऑर्गेनिक सीड है, यानी कि यहाँ पर नहीं मिलते, हम हमारे गांव से लेके आए थे। सिर्फ 2-3 बीज डाले थे एक गमले में, इस तरह का बकेट थी खाली। हमेशा आप ध्यान रखें कि जब आप वेजीज के प्लांट्स जो डालते हैं ना, उगाते हैं ना, तो इस कोई भी फ्रीली यानी बड़ी कंटेनर ले, बिकॉज इनकी जो जड़ें रहती है ना, बहुत स्पीड से स्प्रेड होती है। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास कोई बकेट थी, टूटी हुई थी, थोड़ी बहुत होल्स हुए तो मैंने और एक्स्ट्रा होल्स कर दिए ड्रेनेज होल्स के लिए। फिर मैंने इनमें करेला का बीज डाल के रखा है, और एक भी मैंने यहाँ पर बीज डाल के रखा है, वो शायद तुरई का है। ये भी अब ग्रो होना स्टार्ट हो गया, लेकिन टाइम लगेगा। अब जैसे बारिश हो रही है तो इतनी फास्ट से प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं इस बारिश के पानी की वजह से। एक तो पानी के अंदर बहुत सारा ढेर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो इसकी वजह से इस तरह के फ्रूटिंग जल्दी होने लग जाती है। तो ये देखिए करेला, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आपके गार्डन में करेला का प्लांट है क्या, तो उसका वीडियो बनाना।
तो उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने कहा था कि आपके गार्डन में और कौन कौन से वेजिटेबल्स के प्लांट हैं उनका वीडियो बनाना, तो स्पेशली ये वीडियो उनके लिए। देखते हैं अगला पौधा। तो फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में और सबसे फ्रेश और खुशबूदार और ऑर्गेनिक है ये मिंट के यानी कि पुदीने का प्लांट। आप सोचते होंगे इसे इतने कॉर्नर में क्यों रखा है। इसके 2 रीज़न है। सबसे पहले तो इसके अंदर ज़्यादा बारिश का पानी नहीं पड़ना चाहिए और इसे धूप की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो हो सके तो मैं हमेशा इसे कोई ऐसी शेडी एरिया में ही रखती हूँ पुदीने के पत्ते को। और ये हमेशा ज़्यादा धूप में रखने की वजह से इनकी पत्तियों पर एक इस तरह से पीलापन आ जाता है, तो मैं छाँव में रखती हूँ और ये तुरंत ग्रो हो जाते हैं। इनको ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं रहती है। और हाँ, इसे मिट्टी मॉइस्ट पसंद रहते हैं पुदीने के पत्ते को। अब इसके फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो हाँ, मैं इसके अंदर केले के छिलके के भी पानी देती हूँ। अदरवाइज़ मैं हमेशा मेरे गार्डन में वेजिटेबल्स के जो जितने भी छिलके रहते हैं, प्याज के है, लहसुन के, इस तरह के छिलकों को मैं स्टोर करके मैं इन वेजिटेबल्स के प्लांट्स पे लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे, ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र के तौर पे इन पे देती रहती हूँ। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कितने फ्रेश पुदीने के पत्ते हैं। इनकी खुशबू कितनी अच्छी रहती है। जब भी मैं हार्वेस्ट करती हूँ तो सिर्फ इस तरह की ऊपर की डालियों को मैं इस तरह के तोड़ के ले लेती हूँ। ये जो मेन स्टेम रहता है फिर यहीं पर छोड़ देती हूँ, तो फिर अलग ग्रोथ होता है। जैसे हम दूसरे प्लांट्स की जो हम प्रोनिंग करते हैं ना, उसी तरह मैं इसकी ऊपर की पत्तियों को ले लेती हूँ और मेन जो स्टेम रहता है वहीं पर छोड़ देती हूँ, फिर यहाँ से नई ग्रोथ होती है। तो कैसा लगा मेरे टेरेस पर आपको वेजिटेबल्स के प्लांट्स। और ये रहा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने आपको कहा था। जितने भी किचन के जो प्याज और लहसुन के छिलके रहते हैं, मैं इन सबको इस तरह से स्टोर करके रख देती हूँ। अब ये एक रात का स्टोर किया हुआ पानी फिर इसे मैं ढक करके रख देती हूँ। अगले दिन इसे छान के डाइल्यूट करके मेरे जितने भी वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं उन पर मैं दे देती हूँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो, था क्या इन्फॉर्मेटिव? आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स पर एक मैसेज ड्रॉप कर देना। और भी कुछ आप मेरे गार्डन में देखना चाहते हैं या कुछ डाउट हो, क्वेरीज हो, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स पर आप पूछ लेना। एनीवेज, आप मेरे वीडियो देखें, थैंक यू एंड स्टे हैप्पी एंड बी प्लांटिंग ऑलवेज। कुछ भी प्लांट कीजिए, वेदर इट इज़ ए वेजिटेबल्स का हो, शो प्लांट्स, कुछ भी, लेकिन कीप प्लांटिंग। ओके, वो हमारे प्लैनेट अर्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय, सी यू।